गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 4 अधिक बलवान कौन पढ़ेंगे। अधिक का मतलब ज़्यादा, बलवान का मतलब ताकतवर, शक्तिशाली। यहाँ कौन शब्द को देखकर हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है। तो बेटा यहाँ पर सूरज और हवा के बारे में बात की जा रही है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। सूरज को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह बेटा सूरज की ताकत का अंदाजा उसकी गर्मी से लगा सकते हैं, लेकिन हवा की ताकत का अंदाजा एक झुके हुए पेड़ से लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हवा तेज तेज चलती है तो पेड़ों को भी झुका देती है। तो इस तरह बेटा आज हम इस पाठ में सूरज और हवा में कौन शक्तिशाली है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस मतलब नोकझोंक हो गई, झगड़ा हो गया। जैसे बेटा आपकी कई बार अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है, उसी तरह हवा और सूरज में भी झगड़ा हो गया। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। हवा सूरज से कहने लगी, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और सूरज हवा से कहने लगा, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। जब इन दोनों की बहस हो रही थी तो हवा की नजर एक आदमी पर पड़ गई जो वहां से जा रहा था। नजर मतलब निगाह। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हवा सूरज से कहने लगी, इस तरह झगड़ा करने से, नोक झोंक करने से कोई मुनाफा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। तो हवा कहने लगी, जो ये आदमी जा रहा है, हम दोनों में से जो इसका कोट उतरवा देगा वही ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। सूरज हवा की बात मान गया। हवा की यह बात सुनकर सूरज मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज हवा से कहने लगा, ठीक है, फिर अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो क्या हुआ, सूरज के ये कहने पर कि अपनी ताकत दिखाओ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, हवा अपनी ताकत दिखाने लगी। कैसे दिखाने लगी? जोर जोर से बहने लगी, जोर जोर से चलने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई। ये बेटा चित्र में देख रहे हो ना कि आदमी की टोपी उड़ गई है। तो जब हवा तेज तेज चलने लगी, टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। जब आदमी ने देखा कि हवा इतनी तेज चल रही है, मेरी तो टोपी उड़ गई है, तो उसने सोचा कि मेरी टोपी तो उड़ गई, कहीं कोट भी ना उड़ जाए। उसने अपने कस के पकड़ लिया और शरीर से लपेट लिया और जल्दी जल्दी अपने कोट के बटन को बंद कर दिया। हवा और जोर से चलने लगी। जब हवा ने देखा आदमी ने तो अपना कोट उतारा ही नहीं, तो उसका कोट उतरवाने के लिए हवा और जोर जोर से चलने लगी, बहने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। हवा के जोर जोर से चलने से आखिर में क्या हुआ, आदमी नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, लेकिन उसने अपना कोट नहीं उतारा। अब हवा थक गई थी, बार बार चलते चलते और बहते बहते हवा भी थक गई। जैसे बेटा आप भी कई बार कोई काम करते हो या खेलते हो तो थक जाते हो ना, उसी तरह हवा भी थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। अब सूरज की बारी आ गई, तो वो हवा से कहने लगा, अब मेरी ताकत देखो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए सूरज तपने लगा, यानी कि अपनी गर्मी बढ़ाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जब सूरज तपने लगा और अपनी गर्मी बढ़ाई तो उसने क्या किया, अपने कोट के बटन को खोल दिया। जैसे इस चित्र में दिखाया गया कि आदमी को गर्मी बढ़ने से सूरज की पसीना भी आ गया और उसने अपने कोट के बटन को खोल भी दिया। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। जब सूरज ने देखा आदमी ने कोट के बटन तो खोल दिए लेकिन उसे उतारा नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी गर्मी को और बढ़ा दिया और तेज तेज तपने लगा। तो जिससे क्या हुआ, आदमी ने अपना कोट उतार दिया और उसे अपने हाथों में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। अब सूरज कहने लगा,
हवा से, मेरी ताकत देखी कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैंने इस आदमी का कोट उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। क्योंकि सूरज ने तो आदमी का कोट उतरवा दिया था, अब वो विजेता बन गया था, तो हवा भी मान गया था कि अब वो जीत चुका है। तो हवा ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत की, कि मैं आपकी शक्ति को पहचान गई हूँ, आप ही मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस तरह बेटा हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि सूरज और हवा में कौन ज़्यादा ताकतवर है। ओके बेटा, थैंक यू।